जय मसीह की सबको। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन और इस समय के लिए। खुदावन की स्तुति हो। तो आइए चलते हैं, हम आज वचन देखेंगे कि परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ रखता है, हमारे जीवन को नया करने की सामर्थ रखता है और मसीह में हमें और हियाव की आत्मा देता है, ताकि हम हिम्मत और हियाव के साथ खुदा में आगे बढ़ें और खुदा के लिए जिएं और खुदा की महिमा करें। आमीन। तो आइए हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन 2। आमीन, हालेलुया। और जानेंगे कि प्रभु का वचन बहुतों के लिए जो प्रभावशाली कार्य करने की सामर्थ रखता है, कि वो हमें और कैसे सिखाता है और कैसे समझाता है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हर दिन हमको अपने वचन से एक नया प्रकाशन देता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन उसका 2 से शुरू करेंगे हम। लिखा है, भोर को वह फिर मंदिर में आया। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। भोर को फिर वह मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वह बैठकर उनको उपदेश देने लगा। बहुत सारे लोग प्रभु के पास उसका वचन सुनने के लिए आए। पवित्र शास्त्र से प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कुछ फरीसी और शास्त्री वहाँ पर आए, जो कि बहुत बाइबल का जो पुराने नियम का जो बहुत सारा वो जो ज्ञान रखते थे। फरीसी और शास्त्री जो अपने आप में बहुत विद्वान थे, वो एक ऐसी स्त्री को पकड़ कर लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। और ला करके यीशु मसीह के सामने खड़ा किया और कहा, आमीन, हालेलुया। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। उन लोगों ने उस स्त्री को, उस औरत को बीच में लाकर खड़ा किया और अपना स्टेटमेंट सुनाया। क्या कहा? सुनते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है, कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। आमीन, हालेलुया। वो बता रहे हैं उसके विषय में कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। वो अपना बयान, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये आज्ञा मिली है कि हमें ये करना चाहिए इस औरत के साथ में। व्यवस्था ने हमें बताया है मूसा के द्वारा कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार देना चाहिए। उसको तब तक पत्थर मारे जाने चाहिए जब तक कि वो मर नहीं जाए। वो यहाँ पर एक रीति से हम समझ सकते हैं कि वो यीशु मसीह को सुझाव भी दे रहे हैं, यीशु मसीह को अपना बता रहे हैं कि ऐसी औरत के साथ ये करना चाहिए और हम ये करना चाहते हैं, वो बता रहे हैं। और आगे देखिए, आगे लिखा है, वो कहते हैं कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। और वो पूछ भी रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं जैसे व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को, ऐसी बुरी स्त्री को इतना पत्थर मारा जाना चाहिए कि पथराव करके उसको मार देना चाहिए। लेकिन इसके विषय में अब प्रभु तू भी बता दे कि क्या करना चाहिए। तू क्या चाहता है कि इसके लिए और भी कोई कठिन सजा हो तो बता, कि इसको हम और भी कठिन सजा दे सके तो वो भी बता दे हमें उपाय। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दुनिया के अंदर, हालेलुया, इस समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर नाना प्रकार के व्यक्ति हमको मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान रखते हुए भी उस फरीसियों और शास्त्रियों की तरह अपने जीवन को इतना सख्त, अपने मन को इतना कठोर बना लेते हैं कि वो व्यक्ति जो हो सकता है कि वो जो गुनाह में चला गया, हो सकता है कि वो उस गुनाह से तौबा करना चाहता हो सकता है वो वहाँ से पश्चाताप करके एक नई ज़िंदगी जीना चाहता हो प्रभु के लिए, तो वो उसको नहीं जीने देते। नहीं जी, ये सज़ा तेरे लिए
डिक्लेयर की गई है, इस सज़ा को पहले से बताया गया है, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। और उसको इतना टॉर्चर करते हुए, उसको इतना दोषारोपण करते हुए कि वो बंदा या वो बंदी प्रभु में आगे बढ़ ही ना सके। वो प्रभु के लिए, जबकि वो जीना चाहता है, उसको एक नई ज़िंदगी जीने की आशा जागी है उसके दिल में। उसके दिल में शायद ये जागा हो कि मैं अपने पाप से पश्चाताप करूँ और मुझे खुदा के लिए मैं पवित्र जीवन जीऊँ। लेकिन ऐसे फरीसी और ऐसे शास्त्री, हालेलुया, जो कि ये कहते हैं, कहते हैं कि अगर किसी को कोई ठोकर खिलाए तो उसके गले में चाकी का पाट डाल के उसको समुंदर में धकेल देना चाहिए। वो इस वचन को पकड़ते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा और भी क्या बातें करता है। हमें वचन को और सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें वचन का प्रकाशन हमारे पास और होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही रीति से सब बातें सिखलाता और समझाता है। लेकिन अधिक वचन का ज्ञान होना हमारे हृदय को हमें कठोर नहीं करना है कि हम किसी के लिए अनुग्रह, किसी के ऊपर अनुग्रह ना कर पाएँ, हम किसी के ऊपर दया ना कर पाएँ, हम उसको समझ ही ना सकें। जबकि पवित्र शास्त्र कहता है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो है वही है जो दूसरों को जांच सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक पर्सन जो कि परमेश्वर का अगर वचन का ज्ञान रख रहा होगा, नॉलेज रख रहा होगा, तो वो कभी भी, मैं ये कहना चाहूँगी, वो कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिससे गुनाह हो गया हो, और वो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, वो उसके साथ में कठोरता का व्यवहार कभी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु में रहकर समझ सकेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर, इस समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जिनको कई बार बहुत से ऐसे हैं जो पाप में ही जीना पसंद करते हैं और उनको मज़ा आता है। लेकिन सेकंड नंबर के ऐसे भी हैं जो मजबूरियों के कारण पाप में चले गए, और ऐसे भी हैं जो घर की परिस्थितियों के कारण या फिर शैतान ने उनको पाप करने के लिए उकसा दिया हो, शैतान ने उनको गुमराह कर दिया हो, और परिवार से वो टॉर्चर किए गए हों, उनके फैमिली से वो परेशान किए गए हों, उनको सताया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, इसलिए शैतान ने उनको बहका दिया हो। इस कारण भी बहुत सारे लोग पाप में चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जब पाप अधिक हुआ तो अनुग्रह और भी अधिक हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि हम मनुष्यों का न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मन और मर्म का ज्ञाता है। एकमात्र यीशु मसीह है जो हम में से हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर है। ना तो हम किसी को जज कर सकते हैं और ना ही हम किसी के ऊपर दोष लगा सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि हम किसी को तोल नहीं सकते हैं। बातों में हम किसी को तोल नहीं सकते कि तुम हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम उसको नाप सके। भाई साहब तुम्हारा जीवन, बहन जी तुम्हारा जीवन इतना ज़्यादा ख़राब है और इतना ज़्यादा अच्छा है, या पूरा ख़राब है, या तुमने ये ख़राब किया है तुम्हारी लाइफ में, तुमने ये गुनाह किया। नहीं, ये सब खुदा के सामने उपस्थित है। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने रखी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुनाह करने वाला हो चाहे दोष लगाने वाला हो, हर एक का जीवन यीशु मसीह के सामने है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक को देखता है। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह हर एक के जीवन को जानता है, उसके दिल को जानता है, उसकी सोचों को जानता है, उसकी समझ से वाकिफ़ है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो लोग पाप में मजा लेते हैं, हो सकता है खुदा का अनुग्रह उनके लिए भी हो और परमेश्वर उनको भी वो मन फिराव का मन दे। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मजबूरियों के कारण गुनाह में चले गए, खुदावन उनके ऊपर भी अनुग्रह करता है। और आज हम जिस स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी खुदा का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। लेकिन यहाँ मनुष्य तो उसके ऊपर अपना क्रोध दिखा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपना अनुग्रह दिखा रहा था। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उसके लिए हुआ। तो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बहन भाई जो गुनाह में चले गए हैं, बुराई में चले गए हैं, पाप में गिर गए हैं, शैतान ने किसी को गिरा दिया होगा, या फैमिली के चलते या अपनी परिस्थितियों के चलते वो टॉर्चर किए गए हो, लोगों के द्वारा टॉर्चर किए गए हो, और वो शैतान ने उनको बहकाया हो और गुनाह में चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह गिरे पड़ों को उठाने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ। प्रभु यीशु की स्तुति हो। उसका बलिदान पापियों के लिए ही हुआ है, और प्रभु जानता है हर एक के दिल को। यहाँ ये औरत
वो जो व्यभिचार करते हुए अपना जीवन जी रही थी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ खुदा का अनुग्रह उसके लिए बहुत हुआ। हालेलुया, खुदा का अनुग्रह उसके लिए बहुत हुआ और वो खुदा के अनुग्रह से ही बचाई गई। मैं बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी के जीवन को नापना और तोलना नहीं चाहिए। खुदा अगर हमें पता भी चले कि इस व्यक्ति ने, इस बहन ने, इस भाई ने अगर इन्होंने ये गलती की है, इनसे ये गुनाह हो भी गया है, तो भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप उसके विषय में हर एक जन को जाके बातें ना कीजिए, उनके विषय में कोई भी बात ना कीजिए। उनके लिए अगर कुछ करना है तो प्रार्थना कर सकते हैं आप, हालेलुया, और उनको खुदा के लिए कि खुदा बस वो हर एक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना पड़ेगा। अगर वास्तव में वो परमेश्वर की नज़र में सजा के लिए है तो परमेश्वर उसको सजा भी देगा। और अगर उसका गुनाह परमेश्वर जानता है कि अगर उसने पश्चाताप कर लिया, क्योंकि हम नहीं जानते, हो सकता है उसने पश्चाताप कर लिया होगा और हम तो आज तक इस नज़र से देख रहे हैं, भाई साहब इसने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसकी तो सजा जो है बहुत होनी चाहिए और इसका ये गुनाह तो माफ़ हो ही नहीं सकता। हमारी नज़र में हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इसका गुनाह कभी माफ नहीं हो सकता, इसको तो खुदा भी नहीं माफ कर सकता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह के लिए ऐसा कोई सा भी गुनाह नहीं है जो कि वो माफ ना कर सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति कितना भी भयंकर पाप कर लिया हो और कितना भी बड़ा गुनाह उसने किया हो, चाहे उसने अपनी आधी जिंदगी गुनाह में बिताई हो, अगर उसने पश्चाताप कर लिया, हालेलुया, जल्दी अगर एक गुनाह पे ही उसने पश्चाताप कर लिया तो भी खुदावन उसको क्षमा करेगा। और अगर 100 गुनाह किए तो भी उसने पश्चाताप कर लिया तब भी यीशु मसीह उसको माफ़ करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन के पास आने वाले को माफ़ी मिलती है, हालेलुया। जो पश्चाताप के हृदय के साथ आता है, जो टूटे मन के साथ आता है, जो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेता है और कहता प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु उसको क्षमा करता है, हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी ना तो किसी पे दोष लगाना चाहिए और ना ही उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को दूसरों के सामने दोहराना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, उनको बस ये कि ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करके कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, उस बहन या भाई के जीवन में तेरा अनुग्रह हो। हमें अपने हार्ट से, अपने हृदय से, अनुग्रह वाले, प्रेम वाले हृदय से कि प्रभु वो भी तेरे लिए बचाया जाए। ऐसे नहीं कि उसने गलती कर दी है, उसके तो गले में चाकी का पाट डाल के उसको तो समुद्र में धकेल देना चाहिए और उसकी ज़िंदगी का दी एंड कर देना चाहिए, उसका सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, उसकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह एक एक आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पे मरा है। यीशु मसीह के लिए एक आत्मा बहुत मूल्यवान है, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि अगर किसी की एक भेड़ खो जाए तो वो 99 को छोड़ के उस एक को तब तक ढूंढेगा जब तक वो मिल नहीं जाती। और यीशु मसीह वो चरवाहा है कि अगर उसकी एक भेड़ अगर गुमराह हो गई है, अगर सीधे रास्ते वो भटक गई, शैतान ने उसको भटका दिया है, या किसी भी कारण वो टॉर्चर की गई और शैतान ने उसको डिस्टर्ब किया, वो जो गुनाह में चली गई, खुदावन उसको प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो भेड़ उसकी उस किसी खाई में गिर गई हो और उसकी टांग टूट गई हो और उसको जख्म लग गए हों, तो भी चरवाहा उसको प्यार करेगा। ओहो, उसको ढूंढ जब लेगा तो अपने बाहों में ले लेगा। उसकी टूटी हुई टांग को देखकर वो छोड़ के नहीं आ जाएगा कि अब ये किसी काम की नहीं है, ये तो घायल हो गई है। वो अगर अधमरी भी हो जाएगी तब भी उसको उठा के ले आएगा कि वो स्वस्थ करने के लिए उसके लिए उपाय करेगा। वो चरवाहा उससे उतना ही प्यार करेगा जितनी वो स्वस्थ थी उस समय कर रहा था, हालेलुया। जब तक उसको वो भेड़ मिल नहीं जाती वो चरवाहा चैन से बैठता नहीं है। तो यीशु मसीह वही चरवाहा है। अगर उसकी कोई भेड़ खो भी गई है गुनाह में, पाप में, वो उसको चाहता है। यीशु मसीह वो चरवाहा, वो उससे प्यार करता है और यीशु मसीह वो चरवाहा जो चाहता है वो भेड़ वापस लौटाए। और खुदा का उस अनुग्रह उसके लिए उतना ही होगा, उतना ही प्यार उसके लिए अब भी होगा जितना पहले था, हालेलुया।
इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के अधीन होकर वचन को पढ़ना, समझना, वचन में बढ़ना, खुदा की महिमा करना और लोगों से प्रेम करना अनिवार्य है। यह ज़रूरी है, हालेलुया, कि हमारा दिल खुदा के प्रेम से भरा रहे और हर एक के लिए हमें तरस वाला हृदय हमारे पास हो, दया वाला, क्षमा वाला हृदय हमारे पास हो, कि कोई भी बहन या भाई अगर गुनाह में चला गया है, गिर गया है, तो हमारे हृदय में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वो फिर से उठे, फिर से खुदा के साथ चले, फिर से खुदा की महिमा करे और खुदा के लिए जिए और उसके जीवन में फिर से परमेश्वर की ज्योति चमके और वो खुदा के उस रोशनी में, वो खुदा की उस ज्योति में चलते हुए प्रकाशमान होता जाए। हालेलुया, ऐसी इच्छा हमारी होनी चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं इस वचन को। लिखा है कि हे गुरु, यह स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु, हालेलुया, परंतु यहाँ पर लिखा है परंतु, हालेलुया, ऐसे ही जब लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, वहाँ यीशु मसीह खड़ा होकर कहता है परंतु, आमेन, प्रभु हमारे फेवर में। कोई भी बहन भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन पे हम आज तक दोष लगा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पश्चाताप कर लिया और खुदावन उन्हीं के साथ खड़ा है और तुम आज तक ये समझ रहे हो कि वो तो बड़े गुनहगार हैं, बड़े दोषी हैं। हालेलुया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है उन्होंने तो कब से ही पश्चाताप कर लिया होगा, कब से ही खुदावन उनके साथ खड़ा है और खुदावन उनकी ओर से कहता, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हालेलुया, यहाँ पर उस गुनहगार के फेवर में यीशु बोल रहा है, उस औरत के विषय में, उस नारी के विषय में यीशु कह रहा है जो गुनाह में पकड़ी गई, जिसके गुनाह को साबित करने के लिए फरीसी आए हैं, हालेलुया, शास्त्री आए हैं कि इसके ऊपर तो सजा का ऐलान करना चाहिए और जो उसके गुनाह को साबित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वकालत में खड़ा हो गया यीशु उस औरत की तरफ से, क्योंकि यीशु जानता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु जानता है उस औरत का जीवन, जानता है यीशु मसीह उस भाई, उस बहन का जीवन यीशु को पता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, खुदावन उन बहन भाइयों के साथ तो खड़ा होकर के उनकी वकालत करता है। मैं आज उन बहनों और उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगी, चाहे लोगों ने आपके ऊपर कितना भी दोष लगाया हो, चाहे आपसे गलतियाँ हुई हो, तो भी निराश ना होइए, अपने हृदय में पश्चाताप कीजिए और खुदा के पास लौट आइए, क्षमा मांगकर खुदावन आपकी ओर से खड़ा हो जाएगा। खुदावन आपके फेवर में आपकी वकालत यीशु करेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि खुदावन सच्चा है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया, उसके सामने कोई सिर उठा के कोई उसके सामने ऐसा घमंड करके नहीं बोल सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगे लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे, यीशु मसीह से वो लोग पूछते ही रहे कि तू बता इसके विषय में तू क्या कहता है, बता इस औरत के विषय में तू क्या कहता है, क्या करना चाहिए इसके साथ, कौन सी सजा देनी चाहिए इसको। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, वो यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों से, उन शास्त्रियों से, उन फरीसियों से, उन लोगों से जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, जो उसको बदनाम कर रहे थे और उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए और इसको मार डालना चाहिए, पत्थर मार के इसको मार डालना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम में से जो भी निष्पाप हो, अगर तुम में किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो आके इसको पहले पत्थर मारे, क्योंकि यीशु जानता था कि जो लोग
उसको पकड़ के लाए हैं, जो लोग उसकी सज़ा डिक्लेयर कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको ये सज़ा दी जानी चाहिए, प्रभु को पता था वो भी पापी है। वो भी क्या करते हैं, व्यवस्था की बातें करते हैं लेकिन व्यवस्था को मानते नहीं हैं। उनको भी पता है कि चोरी करना पाप है लेकिन करते हैं। उनको पता है कि बुरा देखना पाप है पर बुरा देखते हैं। उनको पता है व्यभिचार पाप है तो वो भी करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। 8 वचन में लिखा है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावन हर एक के जीवन को जांचता और परखता है। जांचने वाला सिर्फ यीशु है, मनुष्य नहीं है। कोई मनुष्य को नहीं जांच सकता, खुदावन जांचता है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? यीशु मसीह उस औरत से पूछ रहे हैं कि वो सब लोग कहाँ गए, किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, उस औरत ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। खुदावन का अनुग्रह बहुत है। अगर आप पश्चाताप कर लेंगे और खुदा से प्रेम करते होंगे, वास्तव में अगर आपके हृदय में खुदा के लिए प्रेम है, अगर आप जानते यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे पाप के लिए मरा है, तो खुदावन का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जितनों ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया है उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और वो अपनी संतान को कभी नाश नहीं होने देता, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यीशु मसीह ने उसको कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी, हम यहाँ देख पा रहे हैं। खुदावन ने उसके लिए रास्ते खोल दिए कि वो आगे को परमेश्वर में बढ़े और खुदा के लिए जीवन जिए। जबकि उन फरीसियों ने, शास्त्रियों ने तो उसकी लाइफ को दी एंड करने के लिए वो आ गए थे कि अब बस उसकी लाइफ ख़त्म कर देनी है और उसको बस उसका जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी का जीवन समाप्त करने नहीं, उसको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, इस बहन को खुदा ने और जीवन जीने की आशा दी और जीवन जीने के लिए रास्ता खोल दिया कि वो खुदा के साथ चले और खुदा के लिए जिए और अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर की महिमा करे और प्रभु के लिए जीती रहे। खुदावन इस वचन से हमें ब्लेस करे और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जिसने हमें ये वचन दिया। प्रभु हम सबके जीवन में प्रभावशाली कार्य करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इस वचन से आपको, इस मैसेज से आपको आशीष मिली है तो आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।